हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज की इस डेली फोरकास्ट वाले वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे। आज 28 नवंबर है कि आज के दिन में क्या मूव हो सकता है मार्केट में। कल के दिन में जिस प्रकार से हमने एनालाइज किया था मार्केट का मूव भी भगवान की कृपा से इसी प्रकार का हुआ। और अगर देखा जाए तो कल का जो डेटा आया था इन लाइन था ज़्यादातर डाटा। तो और जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हुआ, जिसके कारण से डॉलर को स्ट्रेंथ मिलना, मजबूती मिलना चाहिए था। फिर भी डॉलर भी थोड़ा नीचे आया। डॉलर जितना नीचे आया गोल्ड उससे भी ज़्यादा नीचे आया। तो ये सब कुछ कल के दिन में मार्केट में चला। कुछ आपको फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों मिला के अगर देखेंगे तो मार्केट का मूव बहुत ही अच्छा था कल। अब आज के दिन में हम समझेंगे कि आज क्या है मार्केट में और क्या मूव हो सकता है। अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि फॉरेक्स फैक्ट्री में हम यहाँ पर है। यहाँ पर आज के दिन में यूएसडी का कोई न्यूज़ नहीं है। आज जीरो का न्यूज़ है, एईडी का न्यूज़ है, लेकिन यूएसडी का कोई न्यूज़ नहीं है। तो जैसे कि अगर हम लोग गोल्ड के बारे में बात करेंगे तो गोल्ड का मूव आपको यूएसडी के ऊपर में चलता है। तो आज कोई न्यूज़ नहीं है, तो इसलिए आज का भी खेला होगा आपको मार्केट में करके ओर से। इसलिए थोड़ा सा आज सावधानी के साथ हमें ट्रेड करना है दिन भर। और जहाँ सही ट्रेड मिले, सही हमें मौका मिले, तभी जाकर ट्रेड लगाए। चलिए हम समझते हैं चार्ट के माध्यम से। तो ये है डेली का चार्ट गोल्ड का। और आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये आज से 3 दिन पहले, ये चौथा, आज से मतलब चौथा दिन पहले जो कैंडल बना था पूरा फुल बेरिश सिंगल पिन कैंडल बना था। और उसके बाद फिर एक दिन आपको हैमर बन गया, दूसरा दिन इम्पोर्टेड हैमर बन गया। तो ये जो आपको है एक तरह से रिवर्सल कैंडल है। और ये मार्केट को नीचे ले जाने का संकेत दिया है, ठीक है। और आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप होके ओपन होने के बाद फिर से नीचे डाउन आ रहा है, ठीक है। तो ज़्यादातर चांसेस है अगर डे वन के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट को आज के दिन में सेल ही होना चाहिए और सेल होगा। अब अगर हम इसका, ये जो मार्केट का रिट्रेस हुआ था, ये मार्केट जो इतना क्रैश हुआ था उसका जो रिट्रेसमेंट को देखेंगे तो ये 50% को भी पूरा नहीं कर पाया है, ठीक है। उससे पहले ही मार्केट को ये नीचे गिरा दिया। तो क्लोजिंग अगर बोलेंगे तो क्लोजिंग तो ये 38 पॉइंट से भी नीचे दिया है। या मैक्सिमम आप बोलेंगे तो इसका जो है आपको जो 23% तक ही गया है क्लोजिंग वाला बात। और अगर मार्केट अप आया है तो ये 50%, लगभग 50% के पास तक जाके ये रिटर्न। तो ये रेजिस्टेंस लेवल था जिसकी वजह से यहाँ से आगे अगर हम छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो पता चलेगा। अब हम बात करेंगे कि H1 डेली के हिसाब से तो पूरी तरह से एकदम क्लियर है कि मार्केट को यहाँ से हमें डाउन साइड की ओर जाना है। जहाँ अभी हमें अप मिले वहाँ से हमें सेल करना है। हर टॉप से हमें सेल करने का प्रयास करना है आज के दिन में। हम चलते हैं H1 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा आज प्रयास किया है कि सेल जोन और बाई जोन निकाल दो। तो मैंने H1 के हिसाब से ये जो एरिया है आपको 2600 से लेके 2606 के बीच में, अगर इस एरिया में मार्केट आता है तो यहाँ से हमें बाई करना है। और आज का जो टर्निंग पॉइंट है ये है आपको 2634-35 है। 2635 से ऑलरेडी मार्केट नीचे क्लोज दे चुका है। यहाँ से हमें सेल करना है, बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज देगा तो यहाँ से हमें बाय करना है और बाय का प्रॉफिट हमें 58 में बुक कर लेना है और यहाँ से हमें फिर सेल करना है। और अगर इसके ऊपर में जाके क्लोज देता है यहाँ से फिर हमें बाय लेना है और 88 तक हमें बाय का प्रॉफिट ले लेना है, तो वहाँ से भी हमें सेल करना है। और अगर मान के चलिए जिस प्रकार से अभी क्लोजिंग दिया है और यहाँ पर हमें 2600 के पास तक यहाँ पर अगर आता है, यहाँ से हमें फिर बाय करना है। और अगर हमारा बाय का ऐसा हिट हो जाता है और अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो यहाँ से हमें फिर सेल लेना है। और इस सेल हमें 83 तक और 2583 तक हमें इस सेल का प्रॉफिट मिल सकते हैं। और इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो आपको यहाँ पर आ जाता है 2560 के पास में। तो इतना ज़्यादा मूवमेंट आज के दिन में नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम जहाँ तक आज का जो मुझे लग रहा है, ये 2600 से लेके ये 2658 के बीच मैक्सिमम आज के दिन में मार्केट रेंज बॉन्ड करना चाहिए। इससे कम ही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में वैसे भी आज के दिन में सारा बैंक और सब कुछ बंद है। तो ज़्यादातर चांसेस है कि इसी एरिया के अंदर भी मार्केट जो है मूव करे। हाँ, इसको इसी तरह का प्लान करेंगे और थोड़ा सा सावधानी के साथ, क्योंकि मार्केट मेकर लोग कुछ भी कर सकता है, ये भी ध्यान में रखना है।
अब हम चलते हैं M15 के हिसाब से। तो M15 के हिसाब से ही मैंने ये जोन निकाल के रखा है, जिस प्रकार से कि हमें H1 में निकाला है, ठीक है। तो M15 में जैसे कि यहाँ पर देखिए मार्केट टर्निंग पॉइंट के नीचे आया और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ वाला जो रजिस्टर सपोर्ट एरिया है, इससे बैक ऊपर जाने का प्रयास किया, और अगर इस एरिया तक आता है तो यहाँ से फिर हम सेल लेंगे, यहाँ तक फिर हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो ये सारा चीज़ जो है, ये जोन को आपको ध्यान में रखना है। मैक्सिमम 2600 और 2606 तक आता है, तो यहाँ से हमें फिर बाई लेना है। और अगर ऊपर की ओर जाता है तो ये एरिया है, आपको यहाँ पर आपको M15 के हिसाब से 2-3 आपको जोन मिल जाएगा। एक आपको 2641 40 से 42 के बीच में मिल जाएगा, यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करना है। और इसके ऊपर जाता है तो हमें 2654 के ऊपर 2654 से 58 के बीच में यहाँ से हमें सेल लेना है, ठीक है। और इससे ज़्यादा ऊपर जाने से फिर तो हमारे 2683 वाला है वहाँ पे। अगर हम M15 के हिसाब से देखेंगे तो ये जो जोन है, इसी जोन के अंदर में रखना चाहिए। ज़्यादा मूवमेंट आज के दिन में नहीं मिलना चाहिए मार्केट में, इतना ही चलना चाहिए, ठीक है। और हम आज के दिन में देखेंगे आपको DXY में। तो DXY में आज के दिन में DXY भी कमाल कर रहा है कई दिन से, कभी गैप अप खुलता है, कभी गैप डाउन खुलता है। तो आज के दिन में फिर गैप अप होकर ओपन हुआ और फिर से नीचे आ रहा है। तो ये एक्चुअली में जाना इसको ऊपर है, होना स्ट्रॉन्ग है, चाहिए जाए कल के हिसाब से भी ऊपर ही जाना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती नीचे आ रही है। पता नहीं, ये तो बाइडेन साहब ही जानेंगे क्या बात है। अब हम इसको अगर हम देखेंगे तो अगर ये इस एरिया तक आ जाता है 105.17, तो यहाँ पर इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और यहाँ से अपसाइड भी हो जाएगा। ये धीरे धीरे हो सकता है यहाँ तक आए, या फिर यहाँ से भी ये अपसाइड की ओर जाए, ठीक है। ये अप होके ओपन होने के बाद फिर से इसको फिल करने के लिए आ रहे हैं, और इसको फिल करके फिर से ऊपर अपसाइड की ओर जाना चाहिए। अब हम इसको चलते हैं H1 का कैंडल पे। H1 में चार्ट में हम देखेंगे ये सारा जितना सारा सपोर्ट एरिया था, सारा रेजिस्टेंस एरिया बन गया है, और ये धीरे धीरे करके इस एरिया को जब ब्रेक करेगा, आगे जाएगा, तो ये एरिया उसको रिजेक्ट करेगा, फिर ये एरिया सपोर्ट बनेगा। तो अभी जो है अगर DXY को देखेंगे तो मेरे विचार से DXY को मैक्सिमम 105.1 तक आना चाहिए, उसके बाद फिर इसको सिक्योर ही जाना चाहिए। DXY को आप स्ट्रॉन्ग सिग्नल है जहाँ तक अभी देखा सारा फंडामेंटली देखा जाए। तो इस प्रकार से ये मैंने आज बताने का प्रयास किया आप लोगों को कि कहाँ कहाँ से हम गोल्ड को सेल और बाई कर सकते हैं, और DXY का क्या मूवमेंट है आज के दिन में। किसी प्रकार का कोई फंडामेंटल नहीं है। फंडामेंटल जो है कल के दिन में ये क्लियर हो चुका है कि इजराइल और हिजबुल्लाह का जो लड़ाई था वो सीजफायर हो चुका है, और इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि जब तक वो अपना सीजफायर का उल्लंघन नहीं करेगा तब तक हम भी कुछ नहीं करेंगे। अगर वो कुछ उल्लंघन करेगा तो ये फिर पूरा ताकत के साथ लड़ाई करना चालू कर देगा। तो ये कभी भी कभी भी स्टार्ट भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है इसका। हम लोग उधर का खास करके इसराइल के मैटर वाला कभी भी स्टार्ट हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन फिलहाल के टाइम में वहाँ पर इसराइल और लेबनान के बीच में जो लड़ाई चल रहा था वो अभी रुक चुका है, सीजफायर हो चुका है। तो जिसकी वजह से भी गोल्ड में 2 दिन पहले क्रैश मिला, और कल के दिन में भी अच्छा खासा मूवमेंट मिला डाउन साइड की ओर। तो जियो पोलिटिकल वाला वही खबर था, और ये जहाँ तक उम्मीद है कि कल कल क्लियर नहीं था, लेकिन अब तो क्लियर हो चुका है। तो इस प्रकार से हम एनालाइज करेंगे, प्लान करेंगे हम H1 के चार्ट के हिसाब से और M15 के चार्ट के हिसाब से आज के दिन में ट्रेड लेने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा क्लियर हुआ होगा, और आप लोग इस वीडियो से अगर आप लोगों को किसी प्रकार का लाभ मिल रहा है और आप लोग अगर इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं और समझ रहे हैं, तो जरूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।